उनको लाया गया था ये रोडों के खड्डे भरने के लिए, लेकिन रोडों की हालत तो देखो, डेवलपमेंट के काम वो कर नहीं रहे। अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी वहां पे उनके ऑफिस में उनसे मिलने जाता है, वो उसको मिलने का टाइम नहीं देते। सर उनका वे ऑफ टॉक भी बिल्कुल सही नहीं, और उनका वे ऑफ टॉक भी सही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, उनको जनता के लिए बैठाया गया है, जनता की भलाई के लिए बैठाया गया है, और वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे डिक्टेटर बन के बैठे हुए हैं। हम उनकी इन हरकतों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक और बात रखना चाहता हूं, ये 3 टीचरों का मामला नहीं है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी बहुत सारा स्टाफ है। मेरे इस जो मुझे सूची मिली है, अभी सूची में और नहीं करूंगा, अगली बार करूंगा। 39 टीचर जो है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पिछले 8 साल से डोडा में नहीं आए हैं, और उनकी सैलरी जो है डोडा के जितने भी जूनियर एजुकेशन अफसर हैं, डीडीओ हैं, वो निकाल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। जिस एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को यह मालूम नहीं है कि आज कौन सा गणतंत्र दिवस है, कौन सा स्वतंत्र दिवस है, यह बड़े शर्म की बात है। यह देश के स्वतंत्र दिवस की निंदा है, अपमान है। मेरा यह मानना है, यदि कानून के किसी दायरे में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बनती है, वो अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त कोई छोटी बात नहीं है। अगर उन्होंने 15 अगस्त का दिन अगर वो 77 में था, उन्होंने 76 लिखा है, तो यह निंदनीय है, मैं निंदनीय मानता हूं। और मेरा यह मानना है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। कल्चर अफसर है, डिस्ट्रिक्ट कल्चर अफसर है, उनकी वाइफ को लाया गया, कितनी शर्म की बात है। मतलब जिला का एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठा हुआ ऑफिसर और उसके बीवी को सिटी में लाने के लिए कानून को दरकिदार किया जा रहा है, मतलब कानून की उल्लंघना की जा रही है। जो नॉर्म्स बने हैं रैशनलाइजेशन के, उनको कोई मान नहीं रहा है। कितनी शर्म की बात है। वो हमारी सेवा के लिए बना है। डीसी का जो पे निकलती है वो हमारे टैक्स से निकलती है। जिस दिन हम टैक्स भरना बंद कर देंगे, इस डीसी साहब को जो घर जाना पड़ेगा, डीसी साहब को यह याद रखना चाहिए कि डीसी साहब चंद दिन के लिए हैं यहाँ पे, उसके बाद डीसी साहब नहीं दिखेंगे। उनको अपना रवैया अच्छा रखना चाहिए लोगों के प्रति, और लोगों के काम नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं जिस भी अधिकारी को 2 साल से ज्यादा हुए हैं एक जगह पे, उसको ट्रांसफर कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप क्यों शेल्टर कर रहे हैं? इसका मतलब सबसे बड़े माफिया तो आप लोग हैं। अगर आपका एक अधिकारी, एक पुलिस का अधिकारी आपका किसी आदमी को थ्रेट देता है, इसका यह सीधा संकेत है, आप उसको शेल्टर करते हैं, ठीक है। और मैं डीसी साहब को भी कह देना चाहता हूं कि डीसी साहब होश में आइए, आपके ऊपर भी कोई अधिकारी होंगे। यह मत सोचिए आप डोडा के मालिक हैं, आप डोडा के नौकर हैं। नौकर बन के काम कीजिए, मालिक बनने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पहले भी कोई था, आपके बाद भी कोई आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि हाल ही में भी स्ट्रेट लाइन पे खबर चली, जिस खबर में साफ तौर पर यह बताया गया था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की तरफ से एक ऑर्डर आता है, और जिसमें साफ तौर पर यह बताया जाता है कि स्कूल्स में जो है डिमांड थी टीचर्स की, और उन्होंने जो है दूसरे जोन से जो है कुछ टीचर्स जो है डोडा जोन में लाए थे, यानी घाट जोन से टीचर्स उठा के जो है वो डोडा जोन में लाए थे, जो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं था। इस सब को लेके निराशा जो है लोगों ने जताई, इस सब को लेके जो है काफ़ी लोग परेशान थे, क्योंकि जो ऑर्डर खास तौर पर जॉइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर कर सकते थे, वो ऑर्डर जो है एडीडीसी यहाँ पर कर रहे हैं, और किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ना ही सीओ से जब हमारी बात हुई, इनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे इस ऑर्डर के बारे में पता ही नहीं है, और उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स का भी यही हाल था। लेकिन इस सब को लेकर जब शोर शराबा डोडा में हुआ, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनने आपने सुना होगा कि उन्होंने भी जो है इस पर शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा उठाया। तो सारी बातचीत इन्हीं से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कुछ दिन पहले जो ऑर्डर खास तौर पर आया था, क्या ये ऑर्डर जो है कैंसिल हुआ, या क्या कुछ इस ऑर्डर के निकलने के बाद या इनके रिएक्शन के बाद यहाँ पर देखने को मिला। राकेश जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या कुछ हुआ इस ऑर्डर के बाद। देखिए, परसों सुबह 10 बजे जब ये ऑर्डर मेरे को मिला, तो मैंने जो यहाँ के सीओ साहब हैं इनसे संपर्क किया कि क्या ये ऑर्डर आपके द्वारा हुआ है। इनका ये कहना था कि मैंने कोई भी जो है जून से बाहर कोई ऑर्डर नहीं किया है, और ये ना मेरे नॉलेज में है। और जब मैं यहाँ आया, आने के बाद जब मैं यहाँ पहुंचा, तो मैं इनके संपर्क करने लगा, और ये यहाँ पे थे नहीं। मैं 5 बजे तक इंतजार करता रहा, और 5 बजे जब ये यहाँ नहीं आए, तो उसके बाद जो मैंने कुछ मीडिया चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी। देखो,
कोई भी जब ऑर्डर होता है, जो मैंने नॉर्म्स पढ़े हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नॉर्म्स हैं रैशनलाइजेशन के, उसमें यह कहा गया है कि क्लस्टर से बाहर यदि कोई बंदे को रैशनलाइजेशन से करनी है तो उसके लिए जो है जो जॉइंट डायरेक्टर है वो अप्रूवल देता है। यदि जून में किसी ने जाना है, मतलब जून से बाहर किसी को भेजना है, दूसरे जून में भेजना है, तो वो डायरेक्टर अप्रूवल देता है। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि डोडा के अंदर ये कौन सा कानून है, कौन सा मतलब रूल्स है कि यहां के जो सीओ है, सीओ के ऑफिस के जो ट्रांसफर अधिकारियों के जो रैशनलाइजेशन है वो एडीडीसी कर रहा है। अभी तक तो हमने यही सुना था और देखा था, मैंने भी बहुत दुनिया देखी है। ऐसा भारत का कोई राज्य नहीं होगा जहां मैं नहीं गया हूंगा। बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर देखे, एडीडीसी का काम होता है डेवलपमेंट करना। एडीडीसी का काम नहीं होता है कि टीचर को वो रैशनलाइजेशन करे, एक जगह दूसरे पहुंचाए। लेकिन डोडा के अंदर देखने को मिल रहा है, बड़े शर्मनाक बात है ये। मैं आपके माध्यम से जो वर्तमान में जो ऑर्डर हुए इनको रिवोक चाहता हूं, ये ऑर्डर कैंसिल होने चाहिए। यदि ये परंपरा चलती रही तो आज डोडा के एडीसी ने एक टीचर को जो है रैशनलाइजेशन जोन से बाहर लाया है, कल वो उसको उठा के स्टेट से बाहर भेज सकता है। यह कानून की सरासर उल्लंघना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुशासन, यह सुशासन है जो डोडा के अंदर चल रहा है। सर पहले भी देखने में आया कि एडीडीसी की तरफ से जो है रैशनलाइजेशन यहाँ पर हुई थी, वो तो कैंसिल हो गई थी पहले भी, लेकिन देखने में आया कि 5 जून छोड़ के जो है वो दूसरी जगह पर जो है उन्हें स्टाफ लाया। क्या सोच के लाया, क्या कुछ किया, कोई भी जानकारी नहीं, लेकिन उसके बाद वो ऑर्डर कैंसिल देखने को मिला। लेकिन ये ऑर्डर अभी भी जो है कैंसिल देखने को हमें नहीं मिला। देखिए, बार बार ऑर्डर कैंसिल होता है और बार बार वो ऑर्डर करते हैं। ये नालायकी नहीं है, ये नाकामी नहीं है। मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को या एडीडीसी साहब को यह नहीं लगता है, पता नहीं लगता है कि उनकी पावरें क्या है। अरे उनको जिस काम के लिए लाया गया था, उनको लाया गया था ये रोडों के खड्डे भरने के लिए। लेकिन रोडों की हालत तो देखो, डेवलपमेंट के काम वो कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी वहां पे उनके ऑफिस में उनसे मिलने जाता है, वो उसको मिलने का टाइम नहीं देते। सर उनका वे ऑफ टॉक भी बिल्कुल सही नहीं, और उनका वे ऑफ टॉक भी सही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, उनको जनता के लिए बिठाया गया है, जनता की भलाई के लिए बिठाया गया है, और वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे डिक्टेटर बन के बैठे हुए हैं। हम उनकी इन ये हरकतों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और वर्तमान में जो अपने मेंबर पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह है, उनसे भी अवगत करते हैं, उनको भी कह देना चाहते हैं कि जितेंद्र सिंह जी जागिए, 4 महीने बाद आप लोगों के बीच में आने हो। अगर ऐसे अधिकारी करते रहे तो आपने यहां से क्या लेना है। इसलिए मेरा यह मानना है कि डोडा के एडीसी को वो ऑर्डर रिवोक कर देना चाहिए। अन्यथा आज मैं एक हूं, कल अनेक होंगे। जब अनेक होंगे तो परिस्थिति संभालनी मुश्किल हो जाएगी। और मैं आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहता हूं, यह 3 टीचरों का मामला नहीं है जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी बहुत सारा स्टाफ है। मेरे इस जो मुझे सूची मिली है, अभी सूची में आउट नहीं करूंगा, अगली बार करूंगा। 39 टीचर जो है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पिछले 8 साल से डोडा में नहीं आए हैं। और उनकी सैलरी जो है डोडा के जितने भी जूनियर एजुकेशन अफसर हैं, डीडीओ हैं, वो निकाल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। मतलब डोडा का टीचर जम्मू डायरेक्टर ऑफिस में अटैच है, डोडा का टीचर जम्मू फलाने दफ्तर में अटैच है। क्यों? हमारे डोडा का पैसा, हमारे डोडा का अधिकारी जम्मू में काम कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। सर उसके अलावा जानना चाहूंगा कि जितने भी ऑर्डर किए थे परसों एडीडीसी ने, उसमें साफ तौर पर देखा गया, जैसे आपने कहा था कि जितने भी ऑफिसर हैं उनकी जो है मैसेज यहाँ पर लाई गई है। हाँ, यह भी बताना चाहता हूं, जैसे परसों एक जिला, इनका एक एग्रीकल्चर एक कल्चर अफसर है, डिस्ट्रिक्ट कल्चर अफसर है, उनकी वाइफ को लाया गया। कितनी शर्म की बात है। मतलब जिला का एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठा हुआ ऑफिसर और उसके बीवी को सिटी में लाने के लिए कानून को दरकिदार किया जा रहा है। मतलब कानून की उल्लंघना की जा रही है। जो नॉर्म्स बने हैं रैशनलाइजेशन के, उनको कोई मान नहीं रहा है
कितनी शर्म की बात है। मैं कहता हूं ऐसा ना इससे पहले कभी देखने को मिला था, मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा देखने को ना मिले। उसके अलावा और भी कुछ है जो डीसी ऑफिस में काम करते हैं या आसपास काम करते हैं, उनके खास के खास को भी लाया जाता है। हाँ, यह भी बताना चाहता हूं, एक पुलिस का जो डीसी साहब है, उनके वालिस ऑपरेटर है, उनकी वाइफ को भी लाया गया है। सर, सुनने में आ रहा है, जो जानकारी हम तक पहुंची है, बहुत सारे लोगों ने, टीचर ने कंप्लेंट की है कि शायद अब वही डीसी साहब यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह वो बिहेवियर उनका जो है अब उनके साथ रहता है। इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये डीसी साहब की नालायकी है। अगर उनका एक मतलब अधिकारी जो वालिस ऑपरेटर है, अगर वो लोगों के साथ मिसबिहेव करता है तो कितने शर्म की बात है। डीसी साहब को ऐसे अधिकारी को नहीं रखना चाहिए। डीसी जो था वो हमारी सेवा के लिए बना है। डीसी का जो पे निकलती है वो हमारे टैक्स से निकलती है। जिस दिन हम टैक्स भरना बंद कर देंगे, इस डीसी साहब को जो घर जाना पड़ेगा। डीसी साहब को यह याद रखना चाहिए कि डीसी साहब चंद दिन के लिए हैं यहां पे, उसके बाद डीसी साहब नहीं दिखेंगे। उनको अपना रवैया अच्छा रखना चाहिए लोगों के प्रति और लोगों के काम आना चाहिए। सर, जैसे आपने कहा कि कल्चरल ऑफिसर है या बाकी है, क्या लगता है आपको उनकी ट्रांसफर भी होनी चाहिए खुद की, क्योंकि पिछले कई सालों से वो डोडा में बैठे हुए, उनको कोई पूछताछ नहीं इस बारे में? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं जिस भी अधिकारी को 2 साल से ज्यादा हुए हैं एक जगह पे, उसको ट्रांसफर कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप क्यों शेल्टर कर रहे हैं? इसका मतलब सबसे बड़े माफिया तो आप लोग हैं। अगर आपका एक अधिकारी, एक पुलिस का अधिकारी आपका किसी आदमी को थ्रेट देता है, इसका यह सीधा संकेत है, आप उसको शेल्टर करते हैं। ठीक है, और मैं डीसी साहब को भी कह देना चाहता हूं कि डीसी साहब होश में आइए, आपके ऊपर भी कोई अधिकारी होंगे। यह मत सोचिए आप डोडा के मालिक हैं, आप डोडा के नौकर हैं। नौकर बन के काम कीजिए, मालिक बनने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पहले भी कोई था, आपके बाद भी कोई आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। उसके अलावा जिस तरह आपने कहा कि एडीसी को लेके हमने भी जब उनसे बात की, कुछ चीज़ों की जानकारी जब हमसे लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम है उनसे पहले पूछना, उसके बाद कोई खबर करना, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा है। हाल ही में आपने जाके देखा होगा कि 76 या 77 इंडिपेंडेंस डे, लेकिन उनके लिए कोई सवाल नहीं था। तो क्या लगता है, रैशनलाइजेशन उनके लिए सवाल है, लेकिन ये चीज़ें उनके लिए सवाल नहीं है। जो देश को लेके सवाल है वो उनके लिए कोई सवाल नहीं है, लेकिन टीचर को, किस टीचर को हटाना है, ये उनके लिए सवाल है। इसमें क्या कहना है? बड़े शर्म की बात है, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को यह मालूम नहीं है कि आज कौन सा गणतंत्र दिवस है, कौन सा स्वतंत्र दिवस है। यह बड़े शर्म की बात है। यह देश के स्वतंत्र दिवस की निंदा है, अपमान है। मेरा यह मानना है, यदि कानून के किसी दायरे में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बनती है, वो अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त कोई छोटी बात नहीं है। अगर उन्होंने 15 अगस्त का दिन, अगर वो 77 में था, उन्होंने 76 लिखा है, तो यह निंदनीय है। मैं निंदनीय मानता हूं, और मेरा यह मानना है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लगता है इन चीज़ों पे जो है कार्रवाई होगी? क्योंकि ऐसे भी देखने में आया, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको इनाम मिलने थे, सोशल मीडिया पर सब चीज़ें चल रही है कि ये गार्डन बनाए गए हैं, वो गार्डन बनाए गए हैं, लेकिन इनको वेरीफाई किसी ने किया क्या ये सब चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, या साफ तौर पर यही है कि बस अपने लोगों को फेवरेटिज्म करना है, ऑर्डर करना है? तो क्या लगता है यही चीज़ें यहाँ पर चलते रहेंगी, या डोडा में बदलाव सच में जो है देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जिनको सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट चाहिए, अपने लोगों का इंटरेस्ट चाहिए बस, उसके अलावा डेवलपमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं? क्या लगता है ऐसे लोग डोडा में जरूरत है इनकी? अगर ये इसी प्रकार काम करते रहे जैसे इन्होंने आज किया है, तो ऐसे लोगों की हमें डोडा में आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा डीसी नहीं चाहिए, ऐसा एडीसी नहीं चाहिए जिसको यह मालूम नहीं है कि आज कौन सा स्वतंत्र दिवस है। मैं कहता हूं इसकी डिग्री चेक होनी चाहिए। क्या ये सच में केएस अफसर है या कि कोई और है, जिसको यह मालूम नहीं है आज कौन सा स्वतंत्र दिवस है? बड़े शर्म की बात है ये कोई छोटी बात नहीं है। आप नर्सरी के बच्चे को पूछ लो, उसको भी पता है स्वतंत्र दिवस है, और उसको मालूम नहीं है। और जब उसको कोई पूछता है तो वो उसको मिसबिहेव करेगा। कितने शर्म की बात है ये। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे यहां के जो मेंबर पार्लियामेंट है, उनको संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी, और जब देर हो जाएगी फिर समय नहीं रहेगा। और जब आपकी बात अभी सीईओ डोडा सीईओ ऑर्डर को लेकर, उनका क्या कहना था? जहां अभी मैंने कुछ समय पहले सीईओ से मिला, मैंने पूछा उस ऑर्डर के बारे में, वो कहते अभी मेरे नॉलेज में नहीं है।
मुझे लगता है इस प्रकार अनेकों ऑर्डर होते होंगे यहां पे। ये सरासर मैंने कहा यह उल्लंघना है। आम आदमी का जीना हराम हो गया है यहां पे। गरीब आदमी को पूछा नहीं जा रहा। जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है या कोई डीसी ऑफिस का अधिकारी है वो अपनी बीवियां जो है सिटी में ला रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। पावर का गलत इस्तेमाल ये पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम उनके यहां आने से कोई हमें इतराज नहीं है, लेकिन कानून के तरीके से आना चाहिए। उम्मीद है इन चीजों को देखा जाएगा, देखा जाना चाहिए। अगर नहीं देखा गया तो इसके क्या परिणाम होंगे वो आगे देखेंगे आप। शुक्रिया। तो आपने देख लिया, राकेश जी हमारे साथ जुड़े थे जिनने पहले भी इस पे बात उठाई थी और आज भी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है पहले रैशनलाइजेशन के ऑर्डर किए गए, 6 जून छोड़ के जो है ऐसे ऐसे ऑर्डर्स किए गए, यानी बलेसा से किसी टीचर को जो उठा के जो है मरम्मत लाया गया, यानी इस तरह के ऑर्डर्स देखने को मिले रैशनलाइजेशन में। उसके बाद होता क्या है, जब वो कैंसिल होती है तो फिर पर्सनल इंटरेस्ट में, क्योंकि पहले ये किया गया था कि बहुत सारे भीड़ में जो है ऑर्डर किए गए थे ताकि किसी को पता न चले, लेकिन अब जो है सिंगल 2 ऑर्डर जो है निकाले जा रहे हैं ताकि अपने लोगों को जो है यहाँ पर लाया जाए, अपने लोगों को खास तौर पर यहाँ पर जो है सर्व करने दिया जाए। गलत बात नहीं है, लेकिन दायरे में रह के कानून का जो है बिल्कुल देख के किस तरह से हम ला सकते हैं। और उसके अलावा जिस तरह रजिस्ट्रेशन होती है वो प्रोसेस यहाँ पर अपनाया नहीं जा रहा और मन मर्जी जो है वो की जा रहा है। उसके अलावा जिस तरह इनका कहना है कि इस ऑर्डर को जो है जल्द से रिवोक करना चाहिए। अब देखना ये है क्या ये रिवोक होता है या नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी डोडा में चल रहा है बिल्कुल सही नहीं है। उम्मीद है इन सब पे कार्रवाई होगी और खास तौर पर एलजी मनोज सिन्हा जो लगातार इन चीजों को देख रहे हैं, डोडा को देख रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, उनको भी चाहिए कि इन चीजों पे जो है फोकस करें और जो कुछ भी खास तौर पर ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए।